नमस्ते, मैं चंदा शर्मा आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ और ये नई रीडिंग होने वाली है एक्वेरियस आप लोगों की कि आपका अगस्त का मंथ मुझे कैसा दिखाई दे रहा है, कैसा जा रहा है उसको देखते हैं। लेकिन इस रीडिंग को शुरू करने से पहले आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। 12 अगस्त 2025 इसका मतलब इसी महीने 12 तारीख को मेरा टैरो का सेकंड कोर्स लॉन्च हो रहा है और अगर आप चाहते हैं मेरे कोर्स में एनरोल कराना तो येस आप लोग के लिए अवेलेबल है सीट्स। आप लोग आ सकते हैं, मेरे से टैरो सीख सकते हैं और अपने फ्यूचर को भी इस तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हैं जिस तरीके से मैं कर पाती हूँ। चलिए शुरू करते हैं आपके अगस्त मंथ की रीडिंग। और सबसे पहले एक्वेरियस हम आप लोग की एनर्जीज़ को देखते हैं, आपकी एनर्जीज़ मुझे कैसे दिखाई दे रही हैं। एक्वेरियस आप लोग की अगस्त मंथ की मुझे एनर्जीज़ कैसे दिखाई दे रही हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। एक्वेरियस आप लोगों की अगस्त मंथ की एनर्जीज़ मुझे कैसे दिखाई दे रही हैं। यस काफ़ी स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है, एक्शन ओरिएंटेड दिखाई दे रहे हो। अभी तक बस चीज़ें सोचते थे तो हो सकता है कि आप अब चीज़ें करना शुरू कर दो। लोग आपसे काफ़ी जेलस होंगे, पीठ पीछे गैस लाइटिंग करना, गॉसिप्स करना, ये सारी चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। आप एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में रहोगे, लोगों को बड़ा हील करोगे, आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग होने वाला है। काफ़ी आप एक ऐसे हीलिंग उसमें आ रहे हो कि लोग आपसे ना बात करके हील हो जाएंगे। ये चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। बहुत एक्शन ओरिएंटेड हो, ट्रैवल करना, काम करना, एक जुनून रहना, एक जोश आना, अभी तक जो एक हिम्मत चली गई थी वो हिम्मत का वापस आना। तो काफ़ी एनर्जेटिक मंथ है आप लोगों के लिए, आपकी एनर्जी काफ़ी अच्छी रहेगी अगस्त के महीने में। चलिए एक वेरियस और देख लेते हैं कि आपके अगस्त के महीने में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। 5, 7, 8 ग्रोथ का मंथ है कहीं ना कहीं। चलिए एक्वेरियस आप लोगों के लिए मुझे और क्या दिखाई दे रहा है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। आपके अगस्त के महीने में और क्या हो सकता है एक्वेरियस। चलिए और देख लेते हैं। यस आप लोगों के साथ मिलके भाई हिम्मत तो आ रही है, चाहे कुछ भी कहो। करेज का फिर से कार्ड है। कुछ डर बैठा था आपके अंदर या किसी चीज़ को लेके एक जुनून, एक पैशन, एक डर रहता था ना, वो डर निकल जाएगा। आप अब डरोगे नहीं, आपके अंदर बहुत हिम्मत आएगी चीज़ों को करने की। और ये महीना है आपके कर्मों का फल आपको इस महीने मिलेगा। आपने जो भी अच्छे कर्म किए थे, जो भी आपने अच्छे पास्ट में कर्म किए हों, पिछले जीवन में कर्म किए हों, जो भी आपने अच्छे कर्म किए थे उसका फल कहीं ना कहीं आपको इस महीने अगस्त में मिलना शुरू हो जाएगा। और आप बहुत मिलजुल के लोगों के साथ काम करोगे और आप बहुत समझदार, बहुत इंटेलिजेंट बन रहे हो। आपको चीज़ें बहुत समझ आ रही हैं, एक मास्टर सोल में कन्वर्ट हो रहे हो और बहुत क्लैरिटी मिल रही है। एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ भी आएगी आपकी तरफ और लोगों के साथ एक सामंजस्य बना के चलना। और ये चीज़ें हैं, गुड न्यूज़ दिख रही हैं मुझे बहुत सारी। बहुत अच्छा मंथ है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, स्पिरिचुअलिटी में आध्यात्मिक जर्नी आपकी शुरू हो सकती है। ये भी मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। और नए लोग, एक नया ग्रुप बन रहा है, नए लोगों के साथ एक नया ग्रुप बन जाता है ना लोग, एक नया सर्कल बनना या कोई एक नया ग्रुप व्हाट्सअप में आपका ऐड होगा जिसमें आपको जोड़ा जाएगा। ये चीज़ें मुझे आपके अगस्त मंथ के लिए दिखाई दे रही हैं। चलिए और देख लेते हैं फॉर एक्वेरियस आपके अगस्त में और क्या दिखाई दे रहा है। एक्वेरियस आपके अगस्त के मंथ में मुझे और क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं। 9 से 10 भाई आपकी ना ग्रोथ तो तय है, हीरो बन रहे हो आप इस महीने। किसी ना किसी चीज़ में ना एकदम एकदम चीज़ों को ऐसे समझ जाओगे ना आप। बहुत बढ़िया, इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी काम करेगी। यूनिवर्स के साथ बड़ा अच्छा कनेक्शन आपका बनेगा। ये चीज़ें भी मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं। एक्वेरियस आपके अगस्त मंथ में मुझे और क्या दिख रहा है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको छुपा के रखनी चाहिए, ये चीज़ें भी दिखाई दे रही है। साथ में आप किसी टैरो कोर्स में, किसी ऑकल्ट के फील्ड में आप किसी कोर्स में एनरोल करा सकते हो। सिर्फ ऑकल्ट ही नहीं, किसी भी तरीके के किसी कोर्स में आप मुझे एनरोल कराते हुए दिखाई दे रहे हो। स्पिरिचुअलिटी में आपका रुझान बढ़ेगा, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होगी इस महीने। आपके लिए एक चीज़ और बता रही हूँ कि आप ना लोगों को अपना ज्ञान अब ऐसे नहीं बांट रहे हो। आप पहले ना देख रहे हो कि कौन लायक है मेरे ज्ञान के। तो ये चीज़ें भी मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है कि आप इस महीने बड़े कॉशियस हो कि मुझे किसको अपनी बातें बतानी है, किसको ज्ञान देना है, कौन उसके लायक है नहीं है। ये चीज़ें दिख रही हैं। साथ में एक आप मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। मरकरी आपका रेट्रोग्रेड हो रहा है डेफिनेटली, तो आप ना सोच समझ के बात करेगा। हो सकता है कि आपके कम्युनिकेशन की वजह से रिश्ते थोड़े से ख़राब हो जाएं, एक ईगो आपके अंदर आ जाए, एक अहंकार आ जाए, या लोगों को ऐसा लगे कि इंसान बहुत इगोइस्टिक
इगोइस्टिक हो गया है, बहुत अहंकार इसके अंदर आ गया है, तो ये चीज़ आपके साथ एक हो सकती है। तो अपनी वाणी पे संयम रखेगा। साथ में ये दिखाई दे रहा है कि आप एक लीडरशिप पोजीशन पे जाते हुए दिखाई दे रहे हो, आप अपने करियर में बहुत अच्छा करोगे। या अगर हाउस वाइफ भी हो तो आपकी सुनी जा रही है, आपकी बातों को सराहा जा रहा है, पूछा जा रहा है, आप लोगों को लीड कर रहे हो, आपके लोग अंदर नीचे काम कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा ना ऐसा महीना में जहाँ पे थोड़ा सा बोर हो जाओगे, कुछ पल ऐसे आएंगे जहाँ पे आपको बहुत बोरिंग बोरिंग सा फील होगा या इमोशनली अच्छा नहीं लगेगा। तो आप म्यूज़िक सुन लेना, गाने सुन लेना। ये दिख रहा है कि आप उस बोरिंग सिचुएशन से बाहर निकले, एक बोर्डम सा फील होगा, तो आप गाने वाने सुनोगे, ये चीज़ें भी हैं। और ये महीना थोड़ा सा है ज्ञान का, ज्ञान में वृद्धि करने का। पता नहीं क्यों मुझे बार बार ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग आएंगे इस फील्ड में, टैरो के फील्ड में, और ज्ञान काफ़ी बढ़ता हुआ देख पा रही हूँ। और हरमिट का कार्ड है, तो समाज से अलग थलग होना, लोगों से अलग थलग कटना, ये चीज़ें हैं। और ना ज़्यादा ज्ञान मत बांटिएगा किसी को, जिसको ज़रूरत है उसको बताइए। हो सकता है आप बहुत ज्ञान बांटते हैं, लोगों को बहुत हेल्प करते हैं, तो लोग आपसे दूर भाग जाते हैं। कि ये सिचुएशन भी आपके साथ अगस्त में हो सकती है। तो सबको ज्ञान नहीं बांटना है, बहुत सोच समझ के ज्ञान बांटना है। बट द हर्मिट विद द हाई प्रीस्टेस मुझे ये दिखाता है कि ये आपका कोई डिवाइन काउंटर पार्ट भी आपको मिलने वाला है। और साथ के साथ आपकी इस आध्यात्मिक जर्नी शुरू होगी, और आध्यात्मिकता की तरफ आपका रुझान बहुत स्ट्रांग होगा। बहुत ना ये एक्टिवेशन दिखा रहा है कि समाज से कट के कुछ नया ज्ञान लेना, ठीक है। ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। तो आप काफ़ी ना एक हर्मिट जोन में रहोगे, बात करने का मन नहीं करेगा किसी से, ये चीज़ भी आपके साथ होगी। और ये अवेकनिंग है, सोल अवेकनिंग है। लेकिन आपके जीवन में जो भी इस महीने क्योस आएगा, जो भी चीज़ें होंगी, आप ये समझना कि आप उससे आगे भी बढ़ जाओगे। और जो भी अभी तक अनसेटल चीज़ें थी, जो सेटल नहीं थी, या जो आपको कष्ट दे रही थी, या उथल पुथल या जो भी रायता फैला हुआ था, उससे आप धीरे धीरे बाहर निकलने भी शुरू हो जाओगे इसी महीने में। मनी अट्रैक्शन करना और अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस करना, ये दिखाई दे रहा है। कोई एक ऐसा स्किल होगा जो आप डेवलप कर लोगे या डेवलप करने के लिए सोचोगे, जिससे कि आप एक और सोर्स ऑफ इनकम बनाने के लिए सोचो। ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि आप मनी मैग्नेट बनना चाहते हो। और आप यस एक गुरु बन, आपको किसी गुरु से आपको सलाह मिलना, कोई गुरु आपके जीवन में ज़रूर आएगा इस महीने, अगस्त के महीने में, जिसको आप अपना गुरु मानेंगे और आप उनसे ज्ञान अर्जित करेंगे। डेफिनेटली कुछ तो पढ़ेंगे आप, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ें, इंटरनेट पे पढ़ें, बट कुछ तो पढ़ेंगे आप जो आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा, या सेकंड सोर्स ऑफ इनकम आप बनाने का आप बिल्कुल सोचेंगे। चलिए और देख लेते हैं एक्वेरियस आपके अगस्त के लिए और क्या एक्सपेक्टेड है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक्वेरियस और मुझे आपके लिए क्या दिखाई दे रहा है। डोमेस्टिक हार्मनी, आपके घर में तो ब्लिस है, बहुत सारी खुशियां हैं। कंप्लीशन का कार्ड है, कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। कंप्लीट, कुछ न्यू बिगनिंग है बेसिकली। कंप्लीट होते तो कुछ नया शुरू होता है, तो कुछ नया शुरू कर दोगे। और स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका रुझान बढ़ने वाला है। मैं बोल रही थी ना, आई टोल्ड यू ना, आप मेरी बात ही नहीं सुनते हो। देखो स्पिरिचुअलिटी, तो यस वॉयलेट कलर 2 टाइम आए, तो यस स्पिरिचुअलिटी में आपका रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। अचानक से एंजल्स नंबर का दिखाई देना, और ऐसा लगेगा कि चीज़ें मेरी तरफ भाग रही हैं, आ रही हैं। ये सारी चीज़ें मुझे आपके लिए ज़रूर दिखाई दे रही है। और आप ना नए नए गैजेट्स, आप अपने आप को मॉडरेशन है, मतलब अपने थॉट्स को, अपने ज्ञान को चेंज करना, बढ़ाना, मोबाइल फ़ोन चेंज करना, लैपटॉप नया ख़रीदना, या कुछ नए एप्लीकेशंस का यूज़ करना, इस महीने डेफिनेटली ये चीज़ होगी। नेचर के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन बनेगा, मे बी ट्रैवल करने भी चले। आई लव नेचर, आई लव ग्रीनरीज, तो ये सारी चीज़ें मुझे आपके लिए भी दिखाई दे रही हैं। बहुत अच्छी बात है। तो स्पिरिचुअलिटी में आप आ रहे हो, वेलकम। आप लोग की लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। बी रेडी, आध्यात्मिक जर्नी शुरू हो रही है आप लोगों की, ठीक है। तो यस बहुत सारे कष्ट आपके कटेंगे, बहुत सारे पाप आपके क्लीन होंगे, शुद्धता की तरफ आप बढ़ रहे हो। जब आध्यात्मिकता आती है ना, तो इंसान अपने शुद्धिकरण पे काम करना शुरू कर देता है। तो आपकी शुद्धि हो रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं मुझे और क्या दिख रहा है न्यू मून पे आपके लिए। तो मुझे ये दिख रहा है आप बहुत ज़्यादा किसी एक टॉपिक के, किसी एक सब्जेक्ट के डीप में चले जाओगे। अब आपकी सोल की अर्ज होगी, मुझे हर चीज़ गहराई से जानना है, मुझे किसी भी चीज़ के डीपर लेवल पे जाना है। चाहे आप हाउस वाइफ हो, चाहे आप ऑकल्ट में नहीं भी हो, आप किसी भी फील्ड में, वट एवर आप जो भी काम करते हो, आपको हर चीज़ के डेप्थ में जाना है। रिश्ता भी है तो उसकी गहराई में जाना है, उसके डेप्थ में जाना है। अब क्योंकि आप अपने दिमाग को क्लियर करना चाहते हो, क्लियर माइंडेड रहना चाहते हो, तो यस ये चीज़ें मुझे आपके लिए डेफिनेटली दिखाई दे रही है।
और मुझे क्या दिख रहा है कि आप बहुत हम्बल रहिएगा। आपके लिए फिर से एक मैसेज है, आपको हम्बल रहना बहुत ज़रूरी है। अपने अहम से बचिए, अपने अहंकार से बचिए और प्रैक्टिस करिए भगवान को अभी से ही ग्रैटिट्यूड शो करना, क्योंकि आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। तो भगवान को अभी से थैंक यू बोलना शुरू कर दो कि आपने जो भी मुझे जीवन में दिया, आपने जो भी मुझे उपलब्धियाँ दी, आपने जो भी मुझे अपॉर्चुनिटीज़ दी, उन सब के लिए मैं आपसे बहुत सारा धन्यवाद बोलता हूँ। ये आपको ज़रूर बोलना, और ये मौका मिलेगा इस पूरे महीने में एक बार कि आपको अंदर से ऐसा फील होगा कि आप भगवान को थैंक यू बोलोगे। ये ऐसा ज़रूर होने वाला है। चलिए और देख लेते हैं और क्या एक्सपेक्टेड है फॉर एक्वेरियस। आपके लिए और क्या एक्सपेक्टेड है एक्वेरियस। ओम नमः शिवाय। न्यू मून पे जो भी सिचुएशन है वो जल्दी ठीक होंगी, क्योंकि जो भी सिचुएशन चल रही है, जो भी प्रॉब्लम वाली अगर कुछ भी सिचुएशन है, तो मेरी जान उससे कुछ नहीं मिलने वाला, उससे बाहर निकल जाओ। बिगर पिक्चर देखो, बड़ी पिक्चर देखने की कोशिश करो कि क्या आगे हो सकता है, क्या होने की संभावनाएं हैं, उस पर ध्यान दीजिए। अभी सिर्फ अभी पे मत दीजिए, अभी पे ध्यान दे रहे हैं दीजिए, लेकिन आगे वो चीज़ बहुत बड़ी हो सकती है। कोई चीज़ जिसको आपने बस छोटे से शुरू किया और आपको शायद पता ही नहीं कि वो चीज़ आपको कुछ बहुत बड़ा दे सकती है आगे आने वाले टाइम पीरियड में। और टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, जाओ ट्रैवल करो, एंजॉय करो, नेचर के साथ कनेक्शन बनाओ, राबता करो, गुफ्तगू करो, जाके मेडिटेट करो। आपके लिए बाहर घूमने का टाइम है, जाके हील करो, और आप एक हीलर खुद ही बनने वाले हो। और कॉन्फिडेंस इज़ योर की। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जिस दिन कॉन्फिडेंट होगा उस दिन सब कुछ कर भी लोगे आप। आई एम श्योर, आई एम डैम श्योर। ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। तो एक्वेरियस, ये है आप लोगों की रीडिंग, लेकिन जाने से पहले आपको गाइडेंस दे दो, ठीक है, फिर जाते हैं। चलिए एक्वेरियस, आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। एक्वेरियस के लिए मुझे क्या गाइडेंस दिख रही है अगस्त के महीने में एक्वेरियस। आपके लिए जो मुझे गाइडेंस दिख रही है, गिल्ट। अपने गिल्ट को रिलीज़ करिए। किसी चीज़ का खेद है आपको, गिलानी है, क्या करना है गिलानी करके, खेद करके। सबके कर्म है, सब यहाँ पे शुद्धिकरण के लिए आए हैं, सबकी आत्मा यहाँ पे शुद्ध होने आई हैं। तो यस, और एक्नॉलेज करिए अपने डर को कि जो भी चीज़ मेरे जीवन में जा रही है या डिनाइल हुई है, वो कहीं ना कहीं आपके अवेयरनेस को बढ़ा रही है। जो चीज़ हमें नहीं मिलती है वो हमें कुछ सिखा के जाती है, हमें कुछ चीज़ों से अवेयर करा के जाती है, हमें शिक्षा देती है, हमें ज्ञान देती है। तो ये चीज़ है, किसी चीज़ की गिलानी नहीं करनी, किसी चीज़ का गिल्ट नहीं करना। जो चीज़ नहीं मिली उसको सिर्फ ऐसा समझो कि वो मुझे कुछ सिखा के गई है, यहाँ तक। और वरी मत करो, किसी चीज़ की चिंता मत करो, टेंशन मत लो, कुछ नहीं होने वाला इन सारी चीज़ों से। ग्रोथ का समय है, ग्रोथ पे ध्यान दीजिए। आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान देंगे तो बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको सब कुछ मिल जाएगा, दुनिया आपके कदमों पे होगी। सिर्फ आप अपनी ग्रोथ पे फोकस करो, अपने ऊपर फोकस करो, अपनी हेल्थ पे फोकस करो, अपनी मेंटल पीस के ऊपर फोकस करो। आप हील करो लोगों को, आप खुद एक हीलर हो। आप अगर ये चीज़ करते हो तो आप बहुत आगे बढ़ेंगे। तो ये है आप लोग की अगस्त मंथ की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मुझे ढेर सारा प्यार इसी तरीके से देते रहें जैसे आप दे रहे हैं। और आपके कोई फ्रेंड हैं जिनकी ये राशि है, आप उनको भी शेयर कर सकते हैं। मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं या कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो सारी डिटेल जो है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आप वहाँ पे मैसेज करके हर चीज़ जान सकते हैं और सारी चीज़ें बुक कर सकते हैं। कॉल मत करिएगा प्लीज़ अनटिल अनलेस जब तक आपकी व्हाट्सएप पे बात ना हो जाए। चलिए बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलेंगे। हर हर महादेव। ओम नमः